Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है, तो देखते हैं अप्रैल मंथ को आप कैसे लेके जाने वाले हो। ग्रेट स्टार्टिंग ही आप किंग की एनर्जी से कर रहे हो। तो कुंभ राशि एक कार्ड बता रहा है कि अप्रैल मंथ में आप की जो वेटिंग एनर्जी चली आ रही थी, मतलब इंतजार वाले मूड में रहना, करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज आप चेंजेस चाह रहे थे, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे थे, मतलब चाह के भी आप कुछ लोगों को ना डील नहीं कर पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अंदर ही अंदर विचार करना, ये कार्ड बता रहे वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप में कुछ आर्टिस्टिक काइंड की एबिलिटीज होगी ना, तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं जो आपको हाइट्स तक लेके जाएंगी। काफी जेन्युइन आपका नेचर रहता है और वैसे ही पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है ना कुंभ राशि अप्रैल मंथ में, तो काफी लॉयल होंगे, आपको लेके डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये जो वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, आप खाली कप लेके बैठे हुए हैं, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो एक लवेबल मोड में आपको ले जा सकते हैं। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में आप शिप वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो आप तक जरूर पहुंचेंगे। और जो ड्रामा आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखा था आपके करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज ना, वो क्लियर हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। और ये है कार्ड फ्लावर्स को रिसीव करने का, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स को रिसीव करने का। तो कोई तो पर्सन है जो आपको फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी एनर्जीज को फील कर पाओगे ना जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगी। देन कुछ ऑनर वाली एनर्जी भी, तो कुछ लोग आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिस्पेक्ट? क्योंकि आपने अपनी मेहनत से कोई एम्पायर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप अभी तक इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे ना, तो ये कार्ड एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को बता रहा है। तो आप एक प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको दे दी जा रही है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कुंभ राशि। मतलब अप्रैल की शुरुआत से ही आप कुछ ऐसा चेंज फील करोगे अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थिंकिंग मोड में, अपने कॉन्वर्सेशन में, कि आपको फील होगा कि आप जैसे पहले थे निगेटिव एनर्जीज में रहना, उतना ही पॉजिटिव शिफ्ट आ गया है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कुंभ राशि कि आप ना अभी तक अपने इमोशंस को ट्रैप करने की कोशिश करते थे, आप जो चाह रहे हो वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे। ये कार्ड आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा, मतलब कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे लोगों को डील करना है, ये क्वालिटी आप में अप्रैल मंथ में बिल्ड हो रही है। अच्छी बात है, शुरुआत तो बहुत अच्छे कार्ड के साथ कर रहे हैं। देन यहाँ पे हार्ड वर्किंग कार्ड आ गया, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत जो पिछले समय से आप करते आ रहे हो, करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा। आपके ना यूनिवर्स ने यहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा देखी हुए हैं। मतलब अगर आपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन पे एफर्ट लगाया और आपका रिलेशनशिप ना मुझे मोर देन 8 years नज़र आ रहा है, तो आपकी मेहनत दिख रही है यहाँ पे कि आपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए कितने एफर्ट लगाए हैं। तो वो पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं। ये कार्ड ना किसी तो भी काइंड की ना मास्टरी को शो कर रहा है। आप किसी करियर में एक अचीवमेंट वाले मोड में जा रहे हो, या कोई नई स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग चीजों में अपना 100% देना। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है? रिलेशनशिप में कोई पर्सन आप पर एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, मतलब ये तो या कोई नया पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो चीजें अभी एकदम ही डिफरेंट चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो कुछ सिमिलैरिटीज आती हुई दिख रही हैं। कोई तो ऐसा मोड में आप जा रहे हो ना जहां पर आप हैप्पी फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए ओवर एंड ऑल अच्छी एनर्जीज लेके आ रहे हैं। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजों को आप गेन कर रहे हो और बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं, ठीक है। और आपकी ना पिछले समय से एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आप बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, मतलब अगर आप 10 लोगों के बीच में है कुंभ राशि, तो आप एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो। आप अपने आप को ना
या तो कुछ पब्लिक फिगर बनाना चाह रहे हैं, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हो, तो वहाँ आप पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे हो ना, तो उसकी भी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन कैसे होंगी ये सब चीज़ें पॉसिबल? आपके हार्ड वर्क के थ्रू, आपके मेहनत के थ्रू। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है ग्रेट एस ऑफ सॉर्ड। तो पिछले समय से आप किसी पर्सन से क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और ये न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नए रास्ते ओपन कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्ड है, या विद इन अ मंथ आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नए करियर में एंटर हो रहे हैं, किसी नई जॉब में, बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। एक इंटेलिजेंसी के साथ मेजर डिसीजन लेना। लेकिन कुछ लोग ना यहाँ पे रश वे में डिसीजन ले सकते हैं, तो ये आपको बता रहा है सोच विचार करके एक्शन लेना है। फिर चाहे आपको किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना हो, करियर में डिसीजन लेना हो, या एग्जिस्टिंग चीज़ों को हैंडल करना हो, सारी चीज़ों में ना आपको विचार करना पड़ेगा। और विद इन अ मंथ आपके पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, कोई मेल, इंपॉर्टेंट मेल आपके पास आ सकता है जो आपके लिए बहुत प्रीशियस रहेगा और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मीडिया से रिलेटेड अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो वहाँ आपके ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। एक विजनरी लीडर का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट आप मोड में दिख रहे हैं। जो मेंटल स्टेबिलिटी आपको अभी तक नहीं मिल पा रही थी, इमोशनल डिसबैलेंस चला आ रहा था, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, क्लैरिटी दी जा रही है, न्यू आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका शुरू हो रहा है, मतलब जो चीज़ें अभी आपको स्टक कर रही थी, बैरियर बन रही थी आपके रास्ते में, आपको परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स एनर्जी है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने फील कर लिए हैं, देख लिए कुंभ राशि। नाउ अब समय है उन सब स्ट्रगल को सेटल डाउन करना है और आगे बढ़ना है, मेजर स्टेप लेना है। और आपके पर्सन के साइड से क्या दिख रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को फैड करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में पिछले समय से आर्ग्यूमेंट्स चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उन सब चीज़ों को वो सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और वापस से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो काफ़ी प्लान्ड वे में इस बार वो कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है कुंभ राशि के आपकी लाइफ में ना ब्रेक थ्रूज आपके लिए बहुत ज़्यादा मिले हैं ना, तो उन ब्रेक थ्रू को आप डील करके मेजर स्टेप ले सकते हैं। आपके सक्सेस पाथ पे जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, ब्लॉक्स चले आ रहे थे, वो ब्लॉक अनब्लॉक हो रहे हैं एक्चुअली, रिलीज हो रहे हैं। ये आपके लिए बता रहा है कि आपको ना पुरानी चीजें, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज या टॉक्सिक रिलेशनशिप होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था, आपको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आप उन सब एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो। मतलब आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि बहुत आपने पास्ट के बारे में सोच लिया ना, अब आपको अपने फ्यूचर पे भरोसा करना है और फ्यूचर को देखते हुए रिसेंट में, प्रेजेंट में कोई आप मेजर स्टेप ले सकते हैं। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज्यादा आपने इस डिग्रेडेड मोड में रह लिया, आपको किसी पर्सन ने डिग्रेड किया है, ब्रेक थ्रू दिया है, कोल्ड शोल्डर देके गए हैं, पेंटिकल वाइज आपको लॉस लगा है, फेलियर्स सामना आपने बहुत ज्यादा कर लिया है। तो ये सब आपकी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड है कुंभ राशि। तो इन्हीं सब चीजों को आपको रिलीज करना है। तो ये कार्ड अब बॉटम से निकल के आया है और तीनों कार्ड्स यहाँ पे एक हैप्पी एनर्जी को बता रहे हैं। बहुत समय से आपके लिए परेशान कर रही थी ना एनर्जीज, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपका फोरसाइट मुझे स्ट्रांग दिख रहा है कुंभ राशि, ठीक है। तो मैं जो पॉपुलैरिटी गेन करने की बात कर रही थी ना 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो आप गेन कर लोगे, क्योंकि आपने सीख लिया कि लाइफ को डील कैसे किया जाता है। ये बड़ी बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स के लिए कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है? क्या कर रहे हो, किंग से डायरेक्ट एम्परर बन गए हो। मतलब इतना स्ट्रगल फेस किया तो यूनिवर्स आपको क्या बना रहे हैं, एम्परर बना रहे हो। और एम्परर की एनर्जीज आप सिंपल मत समझिए, बहुत ज्यादा अथॉरिटी को गेन करना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। फादरली फिगर का कार्ड है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर चली आ रही है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ोगे। मतलब आपका ये माइंडसेट रह सकता है कि बहुत आपने सिली डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में, नाउ अब आपको विचार करके एक्शन लेना है। मटेरियल सक्सेस के पीछे आप भागा करते थे ना कुंभ राशि, वो मटेरियल सक्सेस ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है।
पिछले समय से किसी चीज का आपको एडिक्शन चला आ रहा था, वो एडिक्शन आपका रिलीज हो रहा है। ऑब्सेसिव एनर्जी जो आपकी बन गई थी, उस ऑब्सेसिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे थे ना, तो एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आप में बिल्ड हो रही हो। काफी लॉ एंड ऑर्डर में आप चलने वाले हैं, मतलब आपके रूल्स, आपके प्रिंसिपल्स के अलग ही सारी चीजें चलेंगी। तो लोगों को आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, ना आप लोगों के हिसाब से चल रहे हो, है ना। और 2 बार किंग की बैक टू बैक एनर्जीज आना, बहुत सारा सक्सेस आप गेन कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ईगो भी दिख रहा है कुंभ राशि कुछ लोगों का। जब आपको सक्सेस मिलने लगती है, रिलेशनशिप वर्कआउट होने लगता है, तो आप में ईगो आ जाता है। तो वो ईगो रिलीज कर दीजिए जल्द से जल्द, वरना वो ईगो आपको डिग्रेड करेगा, ठीक है। या आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था ना, तो वो ईगो उनका भी रिलीज हो रहा है और आप भी मैनेज करके चल रहे हो सारी चीजों को। 4 नंबर का कार्ड है, तो 4 नंबर स्टेबिलिटी का है, फाउंडेशन रखने का है, ठीक है। एरीज का कार्ड है, तो मे बी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे, मेष राशि से डील कर रहे होंगे। वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अपनी पावर और सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, मतलब 10 लोगों के बीच में आपकी इमेज होना चाहिए। मैंने बोला ना, पब्लिक फिगर पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, वही आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। आपने ना, मैं एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए तो मुझे इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। आपकी पर्सनल एनर्जीज, आपने कुछ लोगों के थ्रू अपना इतनी इंसल्ट, आपकी पहले किसी पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने या कुछ लोगों ने आपकी बहुत इंसल्ट की है। रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। तो आप उस इंसल्ट का एज अ मोटिवेशन आपका वो काम किया है, और आप तभी एक एम्पर मोड में जा रहे हो और आप बताना चाह रहे हो लोगों को कि आप वीक पर्सनैलिटी नहीं रखते हो, आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे। अच्छी बात है, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए आपकी, आपको डिग्रेड नहीं होना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मेंटल प्रेशर की वजह से आप इतना काम कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड आ गया, कुछ लोगों ने आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रखा है, वो आपको मेंटल प्रेशराइज फील कराते हो, आप टेंशन में चले जाते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी एक लाइफ में आगे बढ़ना है, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना है, तो आप हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बात बताऊं कुंभ राशि, आप अपने मन से कोई स्टेप लेने का सोचते भी नहीं हो। कुछ लोग आपसे वो स्टेप दिलवाना चाह रहे हैं, तो इसको ब्लेसिंग समझिए। अगर नेगेटिव लोग आए भी हैं आपकी लाइफ में, तो आपको आगे बढ़ाने आए हैं, तो उनको डील करना है और रिलीज कर देना है। उनकी एनर्जीज को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन के हुआ है, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, तो उन्होंने आपको कुछ सिखाया है, तो उस लाइफ लेसन को अप्लाई करिए और रिलीज कर दीजिए। सर पे बिठा के रखोगे ना, तो ये आपको ट्रिगर ही करते रहेंगे, हर पल आपको टॉर्चर करते रहेंगे। तो इस टॉर्चर वाली एनर्जी से बाहर आइए। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में जो आप अपने आप को डाल के रखे हो ना, इस विक्टिमाइज्ड कैटेगरी से ही बाहर आना है आपको, ठीक है कुंभ राशि। आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो। बाकी जो मेहनत आप करोगे उसका रिवॉर्ड तो यूनिवर्स जरूर देंगे। ये सब सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, हार्ड वर्क, आपकी मेहनत के कार्ड आ रहे हैं, तो जितना मेहनत आप कर रहे हो, आप देख ही रहे हो रिजल्ट, आउटकम कितना पॉजिटिव दिया जा रहा है। तो अपने आप को वीक ना समझें। कई बार क्या होता है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एफर्ट लगाते जाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिखता है। ये भी उनका टेस्ट है यूनिवर्स के साइड से। लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपकी मेहनत का फल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप में ना, जो आपका किसी पर्सन पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और टैलेंट आप में कुछ इंक्रीज हो रहा है। देन ये कुछ कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप इन सब एनर्जीज पे ध्यान दे सकते हो। या इस फील्ड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर रिलेटेड, तो उसमें आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। टीम वर्क आपका स्ट्रांग दिख रहा है। आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। कुछ लोग गॉसिपिंग वाली एनर्जी भी दिखता है ये कार्ड, तो गॉसिपिंग वाले लोग आपके सराउंडिंग में रह सकते हैं, तो उनकी एनर्जीज पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो सही लगता है वो स्टेप लेना है, ठीक है। मनी को ग्रो कर रहे हो, कुछ सेविंग्स आपकी मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। बॉटम से हेरोफेंट है। वैसे तो ये मैरिज का कार्ड है, तो अगर आपके मैरिज रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था ना, तो वो रिजॉल्व हो रहा है। आप स्टेयर्स को डील करते हो, आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे शाइन करोगे। तो जो लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं ना, आपको बैकवर्ड मूवमेंट कराते हैं, आपके लिए परेशान करते हैं, वही देखते रह जाएंगे कि आप कहाँ पहुंच गए हो। तो अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशन के थ्रू आप इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, तो हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आप, मुझे समझ आ रहा है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना है। हेरोफेंट है, ये ब्लेसिंग आपको दे दी गई है,
ये कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये कोई आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी आपके साथ है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे विद इन अ मंथ। आपका पार्टिसिपेशन रिलीजियस एक्टिविटीज में ज़्यादा रह सकता है। और मैंने बताया ना, और विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो, और आफ्टर 5 अप्रैल आप ये चेंजेस दिखना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि परेशानियां एंड हो रही हैं, आप माने या ना माने। हाँ, 2 दिन में तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं, ट्रस्ट करिए, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी आ गई है हर्मिट। तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। जब आप अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे ना, तभी चीज़ें काम करेंगी। आपको मेडिटेशन वाले मोड में जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा। अगर आप अलोन है तो उस अलोन को ना नेगेटिव वे में नहीं डील करना। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप सेल्फ वर्क करें, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करें, हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हीलिंग आपको दी जा रही है यहाँ पे। मतलब ये ब्लेसिंग से भरा हुआ कार्ड लग रहा है मुझे, किसी भी काइंड की निगेटिविटी नहीं है। और देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है। द क्रोन क्या बता रहा है? क्रोन शो कर रहा है कि आप अभी, देखिए यहाँ भी एक पेंटिकल ही प्रेजेंट है, तो मनी रिलेटेड जो परेशानियां चली आ रही थी, या फंसा हुआ फील कर रहे थे, या ट्रैप फील कर रहे थे, किसी तो भी काइंड की लोन वाली एनर्जी में थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं। ब्लैकिश मोड से आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको जो नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? फैदर, तो आपके लिए ना विद इन अ मंथ फैदर वाली एनर्जी नजर आ सकती है। तो जो मैसेज दे रहा है कि आपको जब भी फैदर नजर आए, तो ये मैसेज यूनिवर्स डिलीवर करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हर पल रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, ग्रीनरी प्रेजेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करिए, आप हैप्पी फील करोगे, ठीक है। हीलिंग जो मैं आपको बता रही थी, हीलिंग आपको दी जा रही है यहाँ पे, है ना। जिन चीजों से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं चीजों से ओवरकम कर पाएंगे। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। ग्रेट, यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी आ गई, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज कितनी ज्यादा ब्रेक डाउन हो रखी थी, वो रीग्रो हो रही है। कोई नया लव आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आपकी कंपनी, लोगों की कंपनी आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, फन लविंग मोड में रहोगे। ग्रेटफुल रहोगे कि आपके लिए कुछ ट्रस्ट वर्दी लोग एंटर कर रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो मोटिवेट आपको करेंगे, और आपका हार्ट ओपन हो रहा है, न्यू कनेक्शंस आपके बिल्ड हो रहे हैं। एक रोमांस वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे। आप देखिए, रो रिलेशनशिप का कार्ड है और हार्ट का मैसेज आ गया यहाँ पे, हार्ट का स्टोन आ गया, रोज क्वार्ट्ज। ये आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाने का काम करेगा। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से चला आ रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करेगा। इमोशनल हीलिंग आपको दी जा रही है, सेल्फ लव इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्ट कर रहे हो आप किसी लवर, सोलमेट, लाइफ पार्टनर को। मतलब अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना काफी समय से कुंभ राशि, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। जो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर चला आ रहा है, ये स्टोन उन सारी एनर्जीज को रिलीज करेगा। पीस वाले मोड में आप जा पाओगे। और अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, तो स्लीप आपकी प्रॉपर करता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड होता है। गुड फॉर्च्यून और वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा, एबेंडेंट आपके लिए बनाएगा। फिजिकल बेनिफिट्स भी है, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, खास करके तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आता है। आपके डीपर कनेक्शन किसी पर्सन के साथ बन पाता है। और मैंने बताया, लिखा है यहाँ पे, बी ओपन टू रोमांस। समझ रहे हो तो कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है। आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।